नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे विजय माल्या के बारे में। देखिए, अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल की वजह से विजय माल्या को टाइटल मिला द किंग ऑफ गुड टाइम का। लेकिन 6 साल पहले तकरीबन 9,000 करोड़ का फ्रॉड करके वो इंडिया से चले गए यूनाइटेड किंगडम। बात जरूर पुरानी है, लेकिन भारत में विजय माल्या के स्कैम के स्टाइल या विजय माल्या के फ्रॉड करने के स्टाइल के चर्चे आज भी जारी है। और ये चर्चा शुरू हुई मैकडॉनल्ड होल्डिंग कंपनी से, जिसके शेयर होल्डर ने सीधे सीधे विजय माल्या पे अपनी कंपनी को गलत तरीके से टेक ओवर करने का आरोप लगा दिया। अगर मैं बात करूं मैकडॉनल्ड होल्डिंग कंपनी की, तो किंगफिशर की ही इन्वेस्टमेंट आर्म है, जिसका वैल्यूएशन है लगभग 900 करोड़ का। इस कंपनी के बिजनेस को ग्रो कराने के लिए कंपनी ने अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग बैंक लोन लिए, लेकिन बिजनेस सक्सेसफुल हो नहीं पाया, जिसकी वजह से कंपनी अपने लोन को टाइम पे दे नहीं पाई। इसी वजह से कंपनी के क्रेडिटर्स ने कंपनी को फोर्स किया कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए। और इंसॉल्वेंसी के केस में कंपनी के पास दो ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन या तो लिक्विड हो जाए, यानी कि अपनी एसेट्स को बेचे और पैसे चुका दे, और दूसरे केस में इस तरह की इंसॉल्वेंट कंपनी को कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर ले। हालांकि मैकडॉनल्ड होल्डिंग कंपनी की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास ये दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल ही नहीं थे। इसलिए उनके माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ने सोचा कि क्यों ना हम ही फंड इकट्ठा करें और क्रेडिटर का ये पे चुका दें, ताकि इंसॉल्वेंसी से बचा जा सके। और यहीं से आया कहानी में ट्विस्ट। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर पैसे देना चाहते थे, लेकिन कंपनी के क्रेडिटर ने पैसे लेने से मना कर दिया। और यहीं से मैकडॉनल्ड होल्डिंग कंपनी को हुआ शक सीधा विजय माल्या पे। विजय माल्या इस पूरे सिनेरियो में कहां से आए, इसके दो रीजन है। पहला रीजन, मैकडॉनल्ड होल्डिंग कंपनी को पहले विजय माल्या ही प्रमोट किया कर रहे थे, और दूसरा, इस तरह का ये जो स्टाइल था, यानी कि किसी कंपनी को पहले लोन दिया जाए, फिर कंपनी को लॉस होगा, फिर कंपनी पे नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे कंपनी को बैंकरप्सी के लिए फोर्स किया जाएगा, और जब पैसे चुकाने की बारी आएगी तो उन्हें बैंकरप्सी के लिए ही फोर्स किया जाएगा, ताकि धीरे धीरे कंपनी को टेक ओवर किया जा सके। यह टिपिकल विजय माल्या स्टाइल है। क्योंकि मैकडॉनल्ड होल्डिंग कंपनी के वो प्रमोटर थे, इसलिए कंपनी के शेयर होल्डर जानते थे कि ये स्टाइल सिर्फ विजय माल्या का ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट विजय माल्या के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया। हालांकि इस बात पे जब विजय माल्या से पूछा गया तो उन्होंने अभी के लिए मना कर दिया है। देखने वाला सिनेरियो ये होगा कि क्या मैकडॉनल्ड होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर ने जो एलिगेशन विजय माल्या पे लगाए हैं वो सही है। क्या विजय माल्या इस तरह से एक प्रॉक्सी लगा करके किसी कंपनी को टेक ओवर करके फिर से किसी नए स्कैम को जन्म दे रहे हैं?